ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। मिले हिमाज विदिबात बिगारी, जह तह देह के कही गारी। एह पापिन है बूझ का परेऊ, छाए भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात को बिगाड़ दिया। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी है। निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डार सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को विद्या अभागी, भई रघुवंश बेनु बन बागी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठ पेड़ ही काटा, सुख मोह शोक ठाट धर ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पर उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला है। सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया है। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों से भी प्यारे थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी है। सत्य कहें कवि नारे शुभाऊ, सब विदय गहो अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरो को गहे जाई, जान न जाए नारगति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहन पावक जारे शक, कान समुद्र समाए। कान करे अबला प्रबल, के जग काल न खाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। का सुनाए विद काह सुनावा, का दिखाए चह काह दिखावा। एक कहें भल भूपन कीना, बरु विचार नहीं कुमति ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार करके वर मांगना चाहिए था। जो हट भयो सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमित पहचाने, न पहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहें बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। वे शिव दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। कान मूद कर हृद गहि जीहा, एक कहें यह बात अलीहा। सुकृत जाहे अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों में कान मूद कर और जीव को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबे वरुण लकन, सुधा होई विषतूल। सपने कबहु न करहे किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक वेदात दूषण देही, शुद्धा दिखाए दीन विसुजेही। कर भरु नगर सोच शव काहू, दुसह दाह और मिठा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देती है जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया है। हृदय में दुसह जलन हो रही है, आनंद उत्साह मिट गया है। विप्रवधु कुल मान्य जेठरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन शिखु सीर सराही, वचन बान श्रम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज सनेहू, केहि अपराध आज बन देहू। वे कहती है तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, पर आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु शबत आरेसु, प्रीति प्रतीत जान शबदेशु। कौशल्या अब काह बेगारा, तुम यही लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है। सिय की पीय संग परिहरे, लखन के रहे धाम। राजो के भूजब भरतपुर, नृपह के जहे बिनु राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, और न भरत जी राज करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार और अछाण हो कोहू, शोक कलंक कोटि जन धोहू। भरत हैं अवश्य देहु युवराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार करके क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसौ राम तज गेहू, न प्रसन अस वर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगे हों कहें हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहे प्रगट जनाबहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैं दिल लगी कर रही थी। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहें सुन तुम कह लोगु। उठो बेग सोई करहु पाई, जेहि विधि शोक कलंक न साई। रामसरी का पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो।
जेहि भांति शोक कलंक जाय उपाय कर कुल पालही। हट फेरु राम है जात बन जन बात दूसर चालही। जिम भान बिन दिन प्राण बिन तनु चंद बिन जिम जामिनी। तिमे अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धो जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चले। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही है। सकिन शिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित। तेव कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। इसी प्रकार सुनते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री राम भी लिखें। धन्यवाद।